अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम सबक पढ़ रहे हैं आइए पाकिस्तान की सैर करें। तो आज हमने 35 जो सफ़ा है उसे पढ़ना है। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। रकबा कहते हैं अहाता, घिरी हुई ज़मीन, और बंजर का मानी है नाकाबिले काश्त, यानी जिस पर कुछ काश्त ना किया जा सके, फसलें वगैरह पैदा ना हों। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है। खूब मीन बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत खूब बढ़ जाता है, यानी सर्दियों में सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर गर्मियों में दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। सिब्बी यहाँ का गर्म तरीन मुकाम है। गर्म तरीन बहुत ज़्यादा गर्म। तो कौन सा मकाम बहुत ज़्यादा गर्म है? सिब्बी। 26 मई 2010 को यहाँ वो गर्मी पड़ी कि अल अमानुल हफीज़ यानी खुदा की पनाह, अगले पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। अब देखिए 26 मई 2010 को इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी कि लोग खुदा की पनाह मांग रहे हैं और कहते हैं कि अगले पिछले सभी रिकॉर्ड उस गर्मी ने तोड़ दिए थे। इस रोज़ इस मकाम का दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। 53 मीन 53। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ कभी कभार ज़लज़ले भी आते हैं। 1935 में आने वाले एक शदीद ज़लज़ले से कोयटा शहर बिल्कुल मलिया मेट हो गया था। तबाह बर्बाद हो गया था। बलूचिस्तान की सरजमीन फलों की पैदावार के लिहाज से मशहूर है। अब बलूचिस्तान में जो है ना, फल जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। पाकिस्तान का 90% अंगूर यहाँ पैदा होता है। चेरी और बादाम भी वाफर मिकदार में पैदा होते हैं। वाफर मिकदार में यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में। यहाँ पैदा होने वाले दीगर फलों में खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर शामिल हैं। ये सूबा मदनी वसाइल से माला माल है। मदनी वसाइल होते हैं ज़मीन के नीचे छुपी हुई धातें। यहाँ सुई के मकाम से कुदरती गैस भी निकलती है। तो आपने याद रखना है किस मकाम से कुदरती गैस निकलती है? सुई के मकाम से। बलूचिस्तान में हाल ही में गवादर के मकाम पर बंदरगाह तामीर की गई है। तो अब आपने ये भी बात याद रखनी है कि बलूचिस्तान में कहाँ बंदरगाह तामीर की गई है? गवादर के मकाम पर। इस सूबे को ये एजाज़ भी हासिल है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी के आखिरी दिन, अयाम योम की जमा है, इसी सूबे के एक सेहत अफजा मुकाम ज़ियारत में गुजारे। सेहत अफजा होता है सेहत पर अच्छा असर डालने वाले। अब इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज़िंदगी के आखिरी जो दिन थे वो इसी सेहत अफजा मकाम ज़ियारत में गुजारे थे। बलूचिस्तान में पगड़ी लिबास का अहम हिस्सा है। यहाँ घुटनों तक लंबे कुर्ते मीन कमीज़ और घेरदार शलवारें पहनने का रवाज है। घेरदार शलवारें होती हैं खुले घेर वाली, ठीक है, बहुत खुली खुली शलवारें। बलोची ख़वातीन ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं। बलोची ख़वातीन मीन बलोचिस्तान में रहने वाली ख़वातीन। उनकी कमीज़ के सामने की जानब लंबी जेब लगी होती है। आमतौर पर कमीज़ पर कढ़ाई की होती है और इस पर शीशे का काम होता है। यहाँ की औरतें बड़ी सी चादर भी इस्तेमाल करती हैं। अब बलूचिस्तान के बाद हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब दो लफ्ज़ों पंज और आप से मिलकर बना है, ठीक है। आपने याद रखना है किन दो लफ्ज़ों से मिलकर पंजाब बना है? पंज और आप। पंज के मानी है 5 और आप के मानी पानी के हैं। गोया पंजाब के मानी हुए 5 दरियाओं की सरजमीन, यानी 5 दरियाओं की ज़मीन है पंजाब। इस सूबे की सरहदें भी बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं, यानी पंजाब की जो सरहदें हैं वो जो बाकी 3 सूबे हैं उनसे मिलती हैं। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है। दारुल हुकूमत मीन
حکومت کا صدر مقام لاہور ہے. اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے. کسے دل کہا جاتا ہے؟ لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے. یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے. ثقافت میں تہذیب، کلچر، مرکز یعنی محور رہا ہے. اب لاہور جو ہے وہ علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے. ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کن شہروں کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے. تو آج ہم اتنی ہی ریڈنگ کریں گے، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ریڈنگ کریں گے.